जो अदारों में बैठे हुए नाग बैठे हुए हैं, अगर उनको हम ये आवाज़ सुनाए, इसका मतलब ये कि हम अगर सुनाए तो हम माँ उठा लो, बहन उठा लो, बेटे उठा लो, बच्चे उठा लो, और ये काहे का इंसाफ है? फिरौन, नमरूद, शिद्दात से बढ़कर तो तुम लोग अमीर नहीं हो ना, ताकतवर तुम तो नहीं हो ना, इतने तो तुम नहीं हो ना। अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो, तुम अपने से पहले का अंजाम देख लो। नवाज शरीफ है, वो देख ले, उसका बाप नहीं रहा, माँ नहीं रही, बीवी नहीं रही, उसने भी मर जाना है। जरदारी अपनी बीवी देख ले, अपने माँ बाप बहन भाइयों को देख लो, सब चले गए हैं, रहना इन्होंने भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। अगर कोई कहे कि मैं ज़िंदा रहूँगा तो मेरे नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं ना, नबी पैगंबर पर्दा फरमा गए हैं, और शैतान की औलादो तुमने तो रहना ही नहीं है। इस अवाम का खून पसीना जो निचोड़ लो, जो कपड़े पहने हुए हैं ना अवाम ने, मैं कहता हूँ ये कपड़े भी उतरवा दो और इस पाकिस्तान में अवाम को नंगे पिरा दो कि ये लो जी, ये इस्लामी मुल्क है, हमें ये इस्लामी मुल्क मिला है। आधी रात को अदालतें लगा के गवर्नमेंटली जलालत मुकद्दर बना, उसको 1.5 साल 2 साल और देते, करने देते, उसको कहते कर भाई। इमरान खान को तू हो रही थी, ठीक है, आज वो बंदा जेल में बैठा है, लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह ने उसको इज्जत दे रहा है, जेल में बिठा के अल्लाह इज्जत दे रहा है। एक चीज़ और, ना तो उसकी प्लेटें गिरी, ना तो वो सुबह फजर में उसकी खबर आती कि लो जी वो प्लेटें गिर रही हैं, ना जोर में आती, ना असर में, ना मगरिब में। इंशाल्लाह ये झोली उठाई हुई है इस मुल्क के साथ। मैं कहता हूँ जो गद्दारी कर रहा है, जो इस मुल्क के साथ, जो इस कौम के साथ गद्दारी कर रहा है, या अल्लाह उनको, उनकी नस्लों को निशाने इबरत बना, और बनेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रही है। क्या लगता है कि ये एहतजाज पाकिस्तान के लिए है या इमरान खान के लिए? भाईजान, जो मुल्क के हालात हुए हुए हैं ना, कि मज़दूर अगर सुबह निकलता है, शाम को उसके बच्चों का दूध पूरा नहीं हो रहा, खाना पूरा नहीं हो रहा, मामला कुछ भी नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ इमरान खान नहीं, कम अज़ कम अदारों में बैठे हुए लोगों को भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि खुदारा अवाम पर तरस खाएँ, इस मुल्क पर तरस खाएँ। हाल क्या किया है, बिजली महंगी, गैस महंगी, पानी महंगा, ठीक है। लोग जो डेली 1000 रुपया कमाने वाला बंदा ना, वो अपने घर का बिल नहीं दे सकता। मकान किराए का तो वो बंदा परेशान है, वो मकान किराए के मकान का वो रेंट दे, या कि बच्चों का दूध पूरा करे, या इन खबीसों का बिजली के बिल दे। बिजली की जान छुट्टी, अब 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ रहा है एक आम से बंदे का, ठीक है। अब गैस के बिल जो है वो पिछले मंथ जो है वो 2400 बिल था, इस दफ़ा 4200 बिल आया है। अल्लाह इनका गर्क करे, अल्लाह इनको गर्क करे, इनको वासले जहन्नुम करे, दुनिया में निशाने इबरत बनाए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक झोलियाँ उठा के हम बददुआएं दे रहे हैं, खाली मैं नहीं, पूरी दुनिया, पूरी कौम इनके लिए बददुआएं कर रही है कि अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे। इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या कर रहे हैं ये? खाली इमरान खान को ना इशू बनाए, इमरान खान को इशू शहर पे रख दे, अपने मुल्क का तो सोचे। और भाई इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इस कौम के साथ क्या हो रहा है? जो थोड़ा सा बोलता है माँ उठा लो, बहन उठा लो, बच्चे उठा लो, ये सिस्टम किया हुआ है। तो भैया आवाम को रिलीफ दो, आवाम को सहूलतें दो, आवाम खुद तुम्हें लाइक करेगी, चाहे कोई भी है, ठीक है, आवाम लाइक करेगी। अब मरियम साहबा जो है वो गई हुई है, कैंसर का इलाज करवाने सुनने में आया, ठीक है, गले में कैंसर का मामला बना, बाहर चलेगी। इधर आवाम जो है वो ये स्मोक से मर रही है, कारोबार बंद है। 8 बजे पुलिस आती है, आके डंडों के जोर पे वो कारोबार बंद करवा रही है। क्या कारोबार होगा? कोई क्या कमाए, क्या खाए? हमें अपने मुल्क में भी आज़ादी से रहने का हक नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा मकान किराए का है, रेंट मैं देता हूँ 15,000 किराया है, ठीक है, बिजली का बिल है, गैस के बिल है। मुझे बताए वो मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हमदर्द बनती है, नवाज शरीफ जो हमदर्द बनता है, एनवन फील्ड अपार्टमेंट्स उनके है, लंदन में सारी जायदादें हैं, सारा कुछ उनका उधर है। इधर मुझे वो पैकेज बना के दे दे कि 40,000 रुपये में किस तरीके से महीने का वो मंथ जो है वो गुजारा होगा। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है। अगर स्कूल की फ़ीस जमा कराओ तो ट्यूशन की फ़ीस नहीं होती, ट्यूशन की फ़ीस दो तो बच्चों का दूध नहीं होता, बच्चों का दूध अगर पूरा करो तो सब्ज़ी के लिए परेशानी बनती है, सब्ज़ी पूरी करो, मकान का किराया जो है वो परेशानी बनती है। और भैया अगर हम ये आप तक जो अदारों में बैठे हुए नाग बैठे हुए हैं, अगर उनको हम ये आवाज़ सुनाए, इसका मतलब ये कि हम अगर सुनाए तो हम माँ उठा लो, बहन उठा लो, बेटे उठा लो, बच्चे उठा लो, और ये काहे का इंसाफ है? मरना नहीं है, कल को क्या मुँह दिखाना है? फिरौन, नमरूद, शिद्दात से बढ़कर तो तुम लोग अमीर नहीं हो ना, ताकतवर तुम तो नहीं हो ना,
इतने तो तुम नहीं हो ना। अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो, तुम अपने से पहलों का अंजाम देख लो, अपने से बड़ों का अंजाम देख लो। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया है, हाल बता दिया, फिरौन का क्या हाल हुआ है, नमरूद का क्या हाल हुआ है, शिद्दात का क्या हाल हुआ है, जिनकी चाबियां जो है वो बहुत से लोग जो है वो उठाते थे, ठीक है, उठाते थे। निशाने इबरत मेरे अल्लाह ने बना दिया और इंशाल्लाह ये झोली उठाई हुई है इस मुल्क के साथ। मैं कहता हूँ जो गद्दारी कर रहा है, जो इस मुल्क के साथ, जो इस कौम के साथ गद्दारी कर रहा है, या अल्लाह उनको, उनकी नस्लों को निशाने इबरत बना। और बनेंगे, बन रहे हैं, लेकिन खुदारा ये होश के नाखून ले ले, ये IMF के आगे तरले मारते हैं। IMF को कहते हैं कर्जा दे दो, अपना पैसा, अपना मुल्क का लूटा हुआ पैसा बाहर रखा हुआ है, उन पे सूद मिल रहा है, इनको वो जूतियाँ, इन्हीं के पैसे, इन्हीं की जूतियाँ, इन्हीं के पैसे, इन्हीं की जूतियाँ इन्हीं के सर पे पड़ रही है। और भाई इतने हमदर्द हो, ख़त्म कर दो। खुदारा नवाज शरीफ है, वो देख ले, उसका बाप नहीं रहा, माँ नहीं रही, बीवी नहीं रही, उसने भी मर जाना है। जरदारी अपनी बीवी देख ले, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को देख लो, सब चले गए हैं, रहना इन्होंने भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। अगर कोई कहे कि मैं ज़िंदा रहूँगा, तो मेरे नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं ना, नबी पैगंबर पर्दा फरमा गए हैं। और शैतान की औलादो, तुमने तो रहना ही नहीं है। हम तुम कौन हैं? गंदे नुतफे की पैदावार से हम अकड़ रहे हैं। एक मेरे पास अगर मुझे डंडा मिल जाता है, मैं कहता हूँ इसको भी मारूँ, उसको भी मारूँ, उसको भी मारूँ। और मैं ये तो सोचूं मैंने मरना है, कल को अल्लाह को क्या मैं मुंह दिखाऊंगा। अगर ये कोई भी, इवन कोई भी बंदा है, कोई भी बंदा बैठा हुआ, अदारों में बैठा हुआ, ये सोच ले कि खुदारा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमने करना है। और भाई अगर मैं कहता हूँ ना मैंने अपने मुल्क को बचाना है, तो मेरी जेब में अगर 500 रुपया, तो मैं कुर्बानी 400 की दे दूँगा। ये लो भाई, ये 400 मेरे पास है, ये मुल्क का सवार लो भाई। तुम कहते हो इस मुल्क को दिन रात शब रोज़ मेहनत करनी है। शब रोज़ मेहनत क्या करोगे? अपना इधर से मुल्क का पैसा लूट के तुम बाहर लेकर जा रहे हो, कर्जे की सूरत में, सूद की सूरत में तुम आवाम को नचोड़ रहे हो, सूद देते हो, कर्जा लेते हो, तुम खाते पीते हो, आवाम जो जलील हो रही है। ना इनको गैस मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना बिजली मिल रही, ना खाने पीने की चीज़ें मिल रही। ये तो चीज़ें हमें है नहीं, ठीक है, सहूलतें हमें मिल नहीं रही। टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। भाई कितना टैक्स दे? इस आवाम का खून पसीना जो नचोड़ लो, जो कपड़े पहने हुए हैं ना आवाम ने, मैं कहता हूँ ये कपड़े भी उतरवा दो और इस पाकिस्तान में आवाम को नंगे पिरा दो कि ये लो जी, ये इस्लामी मुल्क है, हमें ये इस्लामी मुल्क मिला है। मैं तो कहता हूँ, मैं बड़ों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हम अगर शुरू से देखते हैं, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को नुकसान ही मुनाफिकीन ने पहुँचाया है। मुनाफिकीन जो इस मुल्क से मुखलस नहीं है, जो सबसे बड़ा नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने ही सबसे ज़्यादा लूटा हुआ है, ठीक है। अगर दो चीज़ें ये देख लें, इमरान खान कहता था कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, उसको थू हो रही थी, ये सब कह रहे थे। आधी रात को अदालतें लगा के गवर्नमेंटली जलालत मुकद्दर बना, उसको 1.5 साल 2 साल और देते, करने देते, उसको कहते कर भाई। इमरान खान को थू हो रही थी, ठीक है, आज वो बंदा जेल में बैठा है, लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह ने उसको इज्जत दे रहा है, जेल में बिठा के अल्लाह इज्जत दे रहा है। एक चीज़ और, ना तो उसकी प्लेटें गिरी, ना तो वो सुबह फजर में उसकी खबर आती कि लो जी वो प्लेटें गिर रही हैं, ना जोर में आती, ना असर में, ना मगरिब में। नवाज शरीफ का तो ये होता था, ठीक है, कभी प्लेटें गिर रही हैं, कभी वो शर्जील मेमन शराब पीता हुआ हॉस्पिटल में पकड़ा गया, और बहुत से कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, किसी के अपने टांग में दर्द हो गया, किसी के लक में दर्द हो गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया। वो इमरान खान 1.5 साल 2 साल से वो बैठा है और उसने कहा था मेरी कौम मैं बर्दाश्त कर लूँगा इनको, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। आज हकीकत बात है कि उसकी बातें सच हो रही है। उसने कहा था जब मैं इनको हाथ डालूंगा चोर डाकू लुटेरे एक हो जाएंगे। जिसकी बीवी की नंगी तस्वीरें छपवाई गई, आज वो मिलके कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्या सिर्फ अपनी कुर्सी। और यार कौम का सोच लो, अगर तुम अपने बड़ों को देखोगे ना, अगर तुम्हारे बड़े नहीं रहे तो तुम भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, ना मेरी औलाद रहेगी, ना मेरे बहन भाई माँ बाप सब चले गए हैं, मेरे माँ बाप मरे हुए हैं, मेरे बहन भाई ये किसी ने नहीं रहना इस दुनिया में, किसी ने नहीं रहना। लेकिन याद रख लो, जाना है ना तो खाली हाथ लेकर जाना है और अल्लाह को अपने अमाल दिखाने हैं। अगर मेरे साथ हमसाया भी भूखा सो गया ना तो उसका जवाब मैंने देना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, दरिया फ़ुरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया ना, ए उमर उसका जवाब तूने देना है। और एक बेटा उनका बेटा आता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन मैंने एक मसला दरियाफ़त करना है। आप पूछते हैं घर का मसला है या अवाम को ये
इस्लामी कोई मसला है हुकूमत का, उन्होंने कहा घर का मसला है। आपने दिया पकड़ा हुआ था, वो दिया बुझा दिया, दिया बंद किया, मसला हल किया, जवाब हुए। फिर पूछा गया कि आपने ये क्या अमल किया, उन्होंने फरमाया मरने के बाद अल्लाह क़यामत के रोज़ ये ना कहें कि ऐ उमर अपने घर के फैसले राया के टैक्स के पैसों से जो है दिए जलाकर अपने ये फैसले करता रहा है, इसका जवाब दो। फिर 2 चादरें आई, चादरों का वाक़या है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कुर्ता मुबारक था, वही धोते थे, वही पहनते थे। एक दफ़ा एक फ़ैसला करने लगे तो साहबी रसूल खड़े हुए, उन्होंने फरमाया ऐ अमीरुल मोमिनीन आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते, पहले मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए? ये आपका ये जो कुर्ता बना है, ये एक चादर माले गनीमत में से सब साहबी रसूल को एक एक चादर मिली है, आपका ये एक चादर से नहीं बन सकता कुर्ता मुबारक, मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरे साहबी उठे, आप ये क्या पूछ रहे हो? उन्होंने फरमाया नहीं, इसने सवाल किया, इसका जवाब मिलेगा। और उसका जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ने दिया। उन्होंने फरमाया बिल्कुल आपने सच फरमाया कि एक एक चादर तकसीम हुई थी, लेकिन अब्बा जान के पास ये एक ही सूट था, यही धोते थे, यही पहनते थे। तो एक चादर मैंने अपनी और एक इनकी मिला के अब्बा जान को कहा आप ये पहन ले, ये सिलवाएं और ये पहने, ताकि आपने फैसले करने होते हैं। और भाई पहले तो हमारे जो बड़े थे ना, उनके ये मामला थे तो वो पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया। आज हम अरबों खरबों में होकर चंद करोड़ों के आगे हम जलीलो रुसवा हो रहे हैं, हम भिखारी बने हुए हैं, हम नकम्मे बने हुए हैं, हम जलील हैं, हम एटम बम बनाकर भी इस मुल्क में हम भिखारी हैं, हम यहूदो नसारा के ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं। आज फ़लस्तीन में क्या कुछ नहीं हो रहा है। मोहम्मद बिन कासम को एक 16 साल की बच्ची ने ख़त लिखा, या छोटी सी उम्र की बच्ची ने ख़त लिखा कि मोहम्मद बिन कासम मेरे ये मामला है। वो लश्कर उठाया और जाके पूरा जो है वो हिंद फतह करके दिखाया, ठीक है। और जब चादरों का मामला है, बेटियों को चादरों देने का मामला है, तो आप इसी तरह इनका है कि एक चादर किसी यहूदो नसारा की बेटी पर दी, तो किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि अमीर ये काफिर की बेटी है। उन्होंने फरमाया ये काफिर की बेटी नहीं, ये है तो बेटी ना, है तो बेटी। और भाई अपने बड़ों से ये सबक सीख लो कि हमारे बड़े क्या अमल करते रहे हैं, और उन्होंने नाम बना लिए, वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो गए, और हम सारा कुछ होने के बावजूद हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। एटम बम में चाटना है, देखना है, क्या करना है अगर आवाम भूखी मर रही है। अगर मैं अपने मेरा बेटा मुझे कह देना कि पापा मैंने बर्गर खाना है या शवारमा खाना है, मैं 10 दिन में सोचूं कि यार इसको मैं खिलाऊं या ना खिलाऊं, मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। अगर हम बद्दुआ नहीं ना दे सकते, तो याद रखना जो आज का हुक्मरान है ना, हमारा हाथ होगा और तुम्हारे गिरेबान होंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह ने जब खड़ा कर देना है ना मीज़ान अमल, जब मीज़ान अमल होगा तो फिर सब हाथ भी गवाही देंगे, उंगलियां भी गवाही देंगी, पाँव भी गवाही देंगे, आंखें भी गवाही देंगी, ये ज़ुबान जो दिल में छुपे राज है ना वो सब गवाही देंगे। और किया क्या है यकीन करें, अगर कोई कहता है आखिरत देखी जाएगी, अगर कोई ये कहता है ना आखिरत देखी जाएगी, तो अगर अपने कोई बाप का है ना आखिरत देखना चाहता है, मैं कहता हूँ एक माचिस जला ले, माचिस जला के 2 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे उंगली रख ले। अगर बाप का बर्दाश्त कर सकता है तो खुदा की आग बर्दाश्त कर लेगा, वरना यकीन करो मनो मिट्टी तले जाके खुदा दुनिया में ही दिखाता है। मरना तो अजाब कौन बरहक है, तो खुदारा मरने को याद कर लो। इस कौम का देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीन करें माँ बाप अपने औलाद को सही पेट भर के खाना नहीं दे रहे, पेट भर के उनको दूध नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहे। और गरीब आदमी 400-500 हज़ार दिहाड़ी लगाने वाला, वो बेचारा अपने बच्चों को फल नहीं खिला सकता, दूध नहीं पूरा कर सकता। मुझे ताज्जुब तो इस बात पर हो रहा है कि आपकी जायदादें बाहर, आपके बच्चे बाहर। अल्लाह ने इज़्ज़त आपको पाकिस्तान में दी हुई है, थोड़ी दी है, ज़्यादा दी है, लेकिन दी है। लेकिन मुझे देखकर अफसोस हो रहा था, जैसे लोग वहाँ पर कोई आपको छुरी मारने का कह रहा है, कोई आपको चोर कह रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, और आपको खुदा की कसम गैरत का तकाजा तो ये है आप रातों रात फैसला करें, आप वो पैसा अपना पाकिस्तान में लेकर आए। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको इज्जत कर देते हैं, और आपके खिलाफ कोई बात करते हुए 10 बार सोचते भी हैं कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कोई बात तो नहीं करना चाहता, मैं दिलदारी ना किसी की हो। चलें, अस्सलाम वालेकुम।